जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। प्रिय मित्रों, यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक, बड़ी मोटिवेशनल शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कथा बहुत पसंद आएगी। प्रिय मित्रों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। प्रिय मित्रों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे और उनकी प्रजा भी उनको बहुत प्रेम करती थी। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा बहुत चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार किया करती थी। राजा भोज अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब किसान की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब किसान और उसकी पत्नी पर पड़ी। किसान की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह किसान अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मालिक के घर पहुंचकर काम कर सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है, स्वामी कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह किसान राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए किसान कहने लगा, महाराज, मैं 85 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस किसान की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने 101 सोने और चांदी के सिक्के उस किसान को दे दिए। किसान के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। किसान खुशी खुशी घर पहुंचा और वह रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब किसान ने संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। किसान सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहां चले गए। वह किसान व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 101 सोने चांदी के सिक्के दिए। किसान बहुत खुश हुआ। अब किसान उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। किसान रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि किसान भाई, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वह रुपए लेने आया हूं जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। किसान ने खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो किसान ने देखा आज भी संदूक से वह रुपए गायब थे। किसान की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब किसान सुबह राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि का सारा वृतांत राजा के सम्मुख कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया। वह चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 101 सोने और चांदी के सिक्के किसान को पुनः दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। किसान खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि खुद किसान की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब किसान की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति किसान की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब किसान को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं। राजा, तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस किसान को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन किसान अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस किसान के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा।
क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस किसान की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड न दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज लहू न होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहां कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मराम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य कमारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा बहुत चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोलू पैरने का काम दिया। राजा ने उसे शहर स्वीकार कर लिया। गंगते खुद भी राजा के साथ कुल्लू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले की बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि या उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था। इसीलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाव बस कोई एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज उस साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ।
राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मराज ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं। वे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं कि इस मृत्युलोक पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज को ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का प्राणी ग्रहण कर सके? महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वह सबसे महान है। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी पुत्री ने न जाने कैसे अचानक दरबार में ये अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी पुत्री केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में 4 गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्ट क्षमा करें। भोज के गुणों से भी बड़ी शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है युवक? तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह पुरुष बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। आदमी की बात सुनकर भरी सभा में ठाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका राजा? सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? आदमी ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है, होनी या भाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी इधर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? आदमी ने कहा, हां महाराज, मैं ही राजा भोज हूं। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूं। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात कहे सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। प्रिय मित्रों, इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। प्रिय मित्रों, यह कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे।
हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला होता है। प्रिय मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और सत्संग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। ऐसी ही रोचक कथाओं और भागवतिक चर्चा से भरपूर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री हरिवंश।